Hi, my name is Ayush and I am an SEO expert. I've been doing SEO since last 2 years. 2 साल से मैं SEO पे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ. सो इस कोर्स में हम जितना भी SEO के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सारे देखेंगे. SEO होता क्या है, कैसे SEO आपकी हेल्प कर सकता है, किस तरह से आप उसकी प्रैक्टिसेस को अपनी वेबसाइट पे लगा के अपनी साइट को रैंक करा सकते हो. तो SEO एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपनी साइट को ईजिली रैंक करा सकते हो इन अ गिवन टाइम स्पैन. बहुत स्लो प्रोसेस है SEO का ग्रो करने का, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी साइट ऑर्गेनिकली रैंक करे, गूगल उसको एक पोजीशन प्रोवाइड कराए, तो आपको डे वन से, जब से आप एक साइट को बनाना शुरू करते हो उस टाइम से लेके, चाहे आपको 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, एसईओ एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको रोज़ डे बाय डे अपनी साइट पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, सो दैट आप उसकी सारी की सारी यूटिलाइजेशन अपनी साइट के ऊपर प्रोवाइड करा पाओ. तो एसईओ एग्जैक्टली है क्या, पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एसईओ. एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अब बात आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है. इसके नाम से हमें पता चल रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मतलब सर्च इंजन के लिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि उस पर हमें एक रैंकिंग मिल जाए, एक रिकग्निशन मिल जाए. तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली मतलब ये हुआ कि कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे कि गूगल के जो बॉट्स हैं वो हमारी साइट को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज समझे, इतना ज़्यादा कंटेंट फ्रेंडली समझे कि हमने एग्जैक्टली बॉट्स के लिए ही साइट बनाई हो, और यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा दे कि कोई उसको आके रीड कर रहा है तो उसको सारी चीज़ समझ आ रही हो. सो यूज़र एक्सपीरियंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ का. तो एक बार हम समझते हैं एसईओ एग्जैक्टली है क्या. सो एसईओ जानने के लिए गूगल का एक बहुत अच्छा वेबसाइट है मॉज. अब मॉज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि मॉज के थ्रू ही आपको सारी रैंकिंग्स मिलती हैं. मॉज अगर नहीं होगा तो आपको रैंकिंग नहीं मिल पाएगी. एसईओ में इतने सारे टूल्स होते हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स होती है कि इनके बिना आप अपनी साइट को रैंक कराना पॉसिबल नहीं होता. हम खाली सोचे कि हम सिर्फ नॉलेज लेके इसको डायरेक्टली हम अप्लाई करने लगेंगे. एसईओ की प्रैक्टिसेस डे बाय डे हर रोज़ चेंज होती हैं, स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं. पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ, इससे 10 साल पहले जो एसईओ होता था और आज की डेट में जो एसईओ होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. पहले इतनी सारी ट्रिक्स थी कि हम गूगल को मैनिपुलेट कर लेते थे, अपने कंटेंट को इस तरह से बना लेते थे कि डिफरेंट बॉट्स के लिए बना दिया और ह्यूमन इंटरफेस के लिए हमने कुछ और बना दिया. बट आज के टाइम पे गूगल ने अपने बॉट्स को इतना ज़्यादा स्मार्ट कर लिया है, इतना ज़्यादा इवेलुएट कर लिया है कि आप अब वो चीज़ें यूज़ करके अपनी साइट को रैंक नहीं करा सकते हो. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मॉज को हम सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी देते हैं. अगर आपको एसईओ से रिलेटेड कोई भी कंटेंट पढ़ना हो या रीसेंट अपडेट्स देखने हो तो हम यहाँ से ज़रूर उसको देखते हैं. अब मॉज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपकी डोमेन को अथॉरिटी देगी, जो आपके डोमेन को एक आपके पेज को अथॉरिटी देगी. सो DAPA भी हम जाके आगे जानेंगे कि एग्जैक्टली मॉज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बार बार हम मॉज का नाम क्यों लेते हैं. तो पहले हम एक बार मॉज से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ एसईओ. एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ये हमने बात करी थी. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये है कि हम सर्च इंजन को इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि हमने जो भी साइट बनाई है, हमने जो डोमेन खरीदा है, हमने उस पर काम करना शुरू किया है, वो हम गूगल बॉट्स या बिंग बॉट्स के लिए इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देंगे कि हमारी साइट को वो सबसे ऊपर दिखाने लगेगा. पर ये इतना छोटा फैक्टर नहीं है कि आप थोड़ा सा काम करोगे, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया तो आपकी साइट रैंक होने लगेगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल. 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इतना टाइम आपको लगता है आपकी इंडस्ट्री के बेसिस पे. अब सपोज़ मैं कोई नई साइट बना रहा हूँ और मेरी साइट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है. डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि मैं चाह के भी अपनी साइट को 2 साल, 3 साल के अंदर शायद फर्स्ट पेज पे ला पाऊंगा कुछ सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर. कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इसके ऊपर एसईओ में, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आपको रैंकिंग मिलेगी. आपकी ब्रांड को तभी टाइप करेगा जब उसको आपके बारे में पता होगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे जाके अच्छे से डिटेल में देखेंगे. सो हम एक बार इसको करते हैं. which is a set practice designed to improve the appearance and positioning of web pages and organic search result. हम साइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, उनकी ऑप्टिमाइजेशन, उनको अलग अलग कीवर्ड पे रैंक कराना गूगल के ऊपर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्च बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. ऑर्गेनिक सर्च आपका पैसा बहुत ज़्यादा बचा लेती है इफ़ आई कंपेयर टू गूगल एड्स. अब गूगल पे रैंकिंग अगर चाहिए तो दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो आप ऑर्गेनिकली कर लो या आप गूगल एड्स यूज़ कर लो. गूगल एड्स आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास बहुत सारा, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हो, या आप चाहते हो कि आपके पास लाखों रुपए पड़ा है, मैं महीने का 60-70 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तब जाके हम गूगल एड्स पे इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन वही चीज़
उतनी ही चीज़ आपकी थोड़ी मेहनत में निकल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए एसईओ के थ्रू हम अपनी साइट को रैंक करा पाएंगे। अब वाई एसईओ इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एसईओ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक रिजल्ट जब तक हमारे को रैंकिंग नहीं देगा हमारी साइट के लिए वो चीज़ बहुत ख़राब है। अब ऑर्गेनिक रिजल्ट होता क्या है, हम एक बार वो चेक करते हैं। अब सपोज़ मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे हम टाइप करते हैं, सो दो टर्मिनोलॉजीज हमें बार बार सुनने को मिलेंगी, एक है पेड और एक है ऑर्गेनिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम वो चेक करते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला, ये हमारा कीवर्ड हो गया वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी। अगर कोई भी बिजनेस होगा उसके पर्टिकुलर कीवर्ड होगा, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है एसईओ के लिए वो भी हम नोटिस करेंगे। पर पहले हम समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक और पेड में डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा है वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी, ये बेसिकली उसके लिए रिजल्ट हो गया जो इंसान वेबसाइट बनाना चाह रहा है या ढूंढ रहा है कि कौन सी कंपनी नियर बाय है। अब आपकी कंपनी का नाम XYZ है लेकिन उसको तो नहीं पता, वो तो अपने कीवर्ड डालेगा और उस पर वो रिजल्ट शोकेस होंगे। अब उस पर हमें रैंक करने के लिए एसईओ करना है या पेड एडवर्टाइजमेंट चलानी है। तो यहाँ पे आप कुछ रिजल्ट देख रहे हैं, 3 टाइप के एसईओ होते हैं। ये लोकल एसईओ का पार्ट है। लोकल एसईओ मतलब जहाँ पे भी आपका आसपास नियर बाय एरिया है वहाँ के कुछ आपको एजेंसीज की चीज़ें दिखेंगी, दिस इज़ लोकल एसईओ। यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज होंगी लेकिन कुछ एजेंसी होंगी जो टॉप पे रैंक कर रही होंगी, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जैसे ये आंड्री इन्फोटेक टॉप पे आ रही है अभी, इसके 5 स्टार रेटिंग है, 130 रिव्यूज़ हैं और इसने 3+ ईयर्स का बिजनेस किया है। मतलब गूगल पे ये 3 साल से ऊपर से काम कर रही है, इस वजह से इसकी रैंकिंग है। यहाँ पे सेकंड आपको दिख रहा है कैनवस सॉफ्टवेयर, 101 रेटिंग्स है इसकी, 4.8 रेटिंग है इसकी, 4.9 रेटिंग है, 5+ ईयर्स इन बिजनेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये हो गया आपका लोकल एसईओ का रिजल्ट। इसका बेनिफिट तब होता है जब आपका लोकल एरिया से आपको बिजनेस उठाना है, आपका ऑफलाइन बिजनेस है, आप चाहते हो वहाँ पे लोग विजिट करें और वो करें, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। ये भी हम देखेंगे कैसे इसको यूटिलाइज करना है। तो गूगल ने बहुत सारे टूल्स हमको दिए हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी रैंकिंग गूगल पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लोकल एसईओ। उसके नीचे आपको यहाँ पे एक रिजल्ट दिख रहा होगा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन नोएडा डिजिटल मार्केटिंग। अब हमें इसका कंपनी का नाम नहीं पता बट हमें पता है कि ये यहाँ पे रैंक कर रही है। फर्स्ट रिजल्ट है, ऑर्गेनिक रिजल्ट है, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो है, कुछ तो इसने काम किया है जो यहाँ पे आ रही है। ऊपर इसका लिंक आ रहा है globalitsources.com। अब इस साइट को हम ज़रा ओपन करके देखते हैं और देखते हैं क्यों ये यहाँ पे रैंक कर रही है। मेरी लोकेशन नोएडा इसने ऑटोमेटिकली ले ली, मैंने सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी लिखा था, नोएडा अपने आप आया। तो ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स है। अब हम देखते हैं इनका बेसिकली है क्या। तो हम यहाँ पे देखते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन नोएडा। अब यहाँ पे इन्होंने साइट खोलते ही कीवर्ड डाल दिया इतना बड़ा बड़ा, जो हमने डाला था वो था वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी, इन्होंने उसको थोड़ा और लॉन्ग कर दिया, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, इन्होंने वो यूज़ किया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन नोएडा। अब खाली ये करने से इनकी रैंकिंग नहीं बढ़ी, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जगह जगह कीवर्ड्स यूज़ किया। हम एक बार चेक करते हैं इन्होंने कितनी बार अपनी साइट में कीवर्ड डाले हैं। इन्होंने अपने फ्रंट पेज पे वेबसाइट लिखा है 25 टाइम्स, तो ये तो यहाँ पे 25 टाइम्स इनकी साइट पे वेबसाइट लिखा है। एंड लेट्स सी डिज़ाइनिंग 9 टाइम्स। तो इन्होंने इस तरह के से अपने पूरे कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया है कि कुछ कुछ कीवर्ड्स रिपीटेडली यूज़ करके इन्होंने अपनी रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश करी है। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अब सपोज़ इनकी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से रैंक कर रहे हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद अगर मैं देखूँ इन्होंने पूरी साइट में एज अ लीड फोकस किया है, मतलब यहाँ पे आते ही इन्होंने कॉल टू एक्शन बटन दे दिया। CTAs आर कॉल टू एक्शन बटन्स, मतलब इन पे क्लिक करके कोई एक प्रॉपर एक्शन होता है, इसलिए हम उसको CTA बोलते हैं। तो पहला ही इन्होंने यहाँ पे अपने बैनर के वहीं पे इन्होंने कॉल नाउ का ऑप्शन दे दिया। कॉल नाउ के ऑप्शन के बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ इन्होंने अपनी सर्विसेज मेंशन कर दी, यहाँ पे फिर इन्होंने डिज़ाइनिंग मेंशन कर दी। ये सब चीज़ करके इन्होंने अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ किया। अब इसको मैं और थोड़ा स्क्रॉल नीचे करता जाऊँगा तो यहाँ पे एक ऐड लिखा हुआ होगा आपको। तो अब डिफ्रेंशिएट कैसे करना है हमें दोनों चीज़ में, अगर कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट होगी उसके आगे यहाँ पे आपको ऐड नज़र आएगा। इसमें कम आ रहे हैं रिजल्ट, बट एक पेज पे टोटल 4 एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट होते हैं, एक टॉप पे होता है या 2 टॉप पे होते हैं, 2 नीचे होते हैं। तो यहाँ पे अभी ये कम आ रहा है,
तो मैं इसको देखता हूँ, इन लोगों ने पेड ऐड चलाई है, सो हम इस पर क्लिक करेंगे। सो ये साइट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, डेफिनेटली इन लोगों ने खूब पैसा इन्वेस्ट किया है और इनके पास होगा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया उतना कि ये अपनी ऐड पे पैसा लगा रहे हैं। तो ये दो टाइप के रिजल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक जो ऑटोमेटिकली एसईओ के थ्रू रैंकिंग मिलती है आपको, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम सारे देखेंगे। और दूसरा होता है पेड एडवर्टाइजमेंट, जो गूगल को हम पे करते हैं और वो हमें अपने इस पे बिडिंग के थ्रू एक पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि अब मैं अगर 100 रुपीज़ पे कर रहा हूँ पर क्लिक का और मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो 250 रुपीज़ पे कर रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम है कि उसको कितनी रैंकिंग मिलेगी और मुझे कितनी रैंकिंग मिलेगी। इसमें भी एसईओ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। अगर आपकी साइट उस तरीके से ऑप्टिमाइज है तो आप कम बजट में भी अपनी साइट को ऊपर रैंक करा सकते हो। तो एसईओ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है अगर हम उसे अच्छे से यूज़ करें। उसके बहुत सारे टूल्स हैं जो हम सारे इन डेप्थ जानेंगे। ये एक ओवरव्यू था एसईओ का, जिससे कि आपको पता चले कि एसईओ को हमने यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है पेड एडवर्टाइजमेंट और ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट में। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एग्जैक्टली एसईओ को कैसे हम प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करके यूज़ करना शुरू करेंगे।